खास कार्यक्रम। उसमें आज हम बात करेंगे बीजेपी में चल रही बैठक की। आपको बता दें कि बीजेपी में ये बैठक चल रही थी पदाधिकारियों की, जिसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ चेहरे मौजूद थे। और इसमें खासियत ये रही कि 2024 को लेकर खास तौर से यहां पर मंथन किया गया कि किस तरीके से 2024 को लेकर पार्टी लक्ष्य को भेद सके। यानी कि लगातार तैयारियों में जुटी है अभी से बीजेपी। हालांकि 2 साल का समय अभी बाकी है, लेकिन लगातार रोड मैप तैयार किया जा रहा है और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी है इसको लेकर। आइए सबसे पहले वही सुन लेते हैं। आदरणीय मोदी जी के कारण जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तो वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार रहा, जो उनके शासनकाल में 14 से एक विकास की लहर चली और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती हैं। वह नीचे जो अपना अभियान चलता है, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और उसमें सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है कि हम लोग और संगठन और पार्टी को कैसे मजबूत करें, ये सारे विषयों पे चर्चा हुई है। अच्छा, बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर भी बातचीत हुई? देखिए, हमारी पार्टी निरंतर बूथ तक काम करने का प्रयास करती है और समय समय पे हम अपना पार्टी को कैसे मजबूत करें इसकी चिंता करती है और उस पर काम करती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी को टारगेट दे दिया है कि अभी से ही आप जमीन पर उतर जाएं और कोशिशों में लग जाएं 2024 को लेकर। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवेद शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी। ओपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है ओपी सिंह जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता के तौर पर कीर्ति निधि पांडे जी मौजूद हैं। आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ओपी सिंह जी आप ही से कर लेते हैं चर्चा की। सर, 2024 को लेकर अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार तो बूथ को लेकर काफी तैयारियां दिख रही है, काफी मंथन चल रहा है और आज इसको लेकर बैठक हुई। क्या कुछ मूल मंत्र दिया गया आपकी तरफ से कार्यकर्ताओं? स्वाति जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी से 2024 को लेकर के तैयारी शुरू हो गई, तो हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में नियम है कि एक चुनाव समाप्त नहीं हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेतागण शुरू कर देते हैं। आज जो बैठक हुई है वो सभी जिला अध्यक्षों की, हर मोर्चे के अध्यक्षों की, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी राधे मोहन सिंह और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जो बैठक मुख्यालय पर हुई है। इसमें आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगामी पार्टी द्वारा क्या अभियान चलाए जाएंगे, क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, बूथों को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और इसमें उस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि जिन बूथों पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों को कैसे सशक्त किया जाए। इतना ही नहीं, विधायक और सांसदों को, पदाधिकारियों के अलावा विधायक और सांसदों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक जो है प्रत्येक अपने क्षेत्र के 25 बूथ पर, सांसद 100 बूथों पर जाएंगे। इतना ही नहीं, उस बूथ स्तर के हम लाभार्थियों की सूची भी रखेंगे कि हमारे बूथ पर कितने मतदाता हैं और उसमें कितने लोगों को जो लाभार्थी हैं, क्या उनको हमारी जो योजनाएं हैं, जो गरीब के अंतिम व्यक्ति तक उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं डबल इंजन सरकार की चल रही है, वो बखूबी मिल रही है कि नहीं मिल। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आज प्रदेश की जनता जनार्दन के द्वारा हमें उत्तर प्रदेश के 80 में 66 सीटें मिली है। जो 14 सीटें अभी तक नहीं मिली है, उस पर स्वाति जी हमारा ज्यादा फोकस है कि इस बार 2024 के चुनाव में जो 14 सीटें, जिसमें 3 सपा के पास, 1 कांग्रेस के पास
और 10 बसपा के पास है। इन 14 सीटों को हम कैसे जीते, इस पर भी गंभीर रूप से रणनीति तैयार की गई। मतलब कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें हमारे अभियानों, कार्यक्रमों, योजनाओं, इन सारे चीजों पर बड़े विस्तृत रूप से चर्चा हुई, निर्देश दिया गया और उन निर्देशों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये बीजेपी की खूबी है और जानती है बीजेपी कैसे माहौल बनाना है, ये उपलब्धि है आपकी एक तरह से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे जी भी मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, आपके यहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं बीजेपी को लेकर? तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं 2024 को लेकर, और ख़ास तौर से बूथ मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी मजबूत जो प्रोसेस है इस वक्त बीजेपी में चल रहा है। क्या कुछ सीख रहे हैं आप इनसे? देखिए, हम उनसे नहीं सीख रहे, क्योंकि जो वो जानते हैं वो हम सीख नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोलना हम सीख नहीं सकते, जनता को धोखा देना हम सीख नहीं सकते, जनता को गुमराह करना हम जानते नहीं। हम लोग तो सीधी और सच्ची बात करना चाहते हैं। और एक बात बहुत तय है कि समाजवादी पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का लड़ने का तरीका अपना है। हम 2022 के चुनाव में लड़े, जनता ने हमें विपक्ष का मैंडेट दिया, हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन लगातार जो जनता की मूलभूत समस्या है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना विपक्ष की जिम्मेदारी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जो कमिटमेंट था इनका जनता से, उस कमिटमेंट को हम 2024 में भी जनता को याद दिलाने का काम करेंगे। 2024 में भी हम इनसे पूछने का काम करेंगे कि किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं। 2024 में भी इनसे पूछा जाएगा कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल पाया कि नहीं मिल पाया। 2024 में भी पूछा जाएगा कि 2014 में जो सिलेंडर 400 का था आज 1100 का हो गया। महंगाई लगातार बढ़ती गई है, डीजल पेट्रोल 60 रुपए का 100 रुपए हो गया, जो लगातार महंगाई बढ़ती रही है। ये तमाम सवाल जो समाज में हैं, जो परेशानियों का सबब बना है लोगों के लिए, जो आम आदमी की जिंदगी को जीना मुश्किल किया है, वो सब तमाम सवालात हैं जिसको लेकर के हम मैदान में रहेंगे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले संगठन अपना बंद किया। संगठन का नए तरीके से पुनर्गठन करेंगे और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन सबको एक लिपि तरीके, एक सूत्र में पिरो करके हम पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक बात तो साबित है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का। ठीक है, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके यहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए स्वाति जी, 2024 का लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए और बहुत सारे संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय सिंह साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतती है, दूसरे चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है, बिल्कुल सही बात है स्वाति जी। भारतीय जनता पार्टी का आज के डेट में केवल एक ही कार्य बचा है कि वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, वो हर चुनाव जीतने का उनका एक ही प्रयत्न रहता है। मगर वो भूल जाते हैं स्वाति जी कि उन्होंने प्रदेश की, देश की जनता से वो अपने लोक संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्रों में क्या वादे किए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी उन वादों को, उन घोषणा पत्रों में जो किए गए वादे को पूरा करने का है कि वादा खिलाफी करने का ही है। आज लगातार देश की जनता, चाहे वो हमारा बेरोजगार साथी हो, युवा हो, किसान हो, हमारे श्रमिक हैं, हमारे उद्योग धंधे के लोग हैं, कल कारखाने हैं, सब की बहुत बुरी हालात है। आज नाना प्रकार की समस्याओं से देश कराह रहा है। इसकी ओर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, उनके नेताओं की, उनके मंत्रियों की क्या उनका जो है ध्यान नहीं जाना चाहिए?
लगातार देखने में यही मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, उनके समस्याओं को दरकिनार करके केवल और केवल चुनाव जीतने की रूपरेखा, चुनाव जीतने की रणनीति, चुनाव जीतने का अभियान, झूठ, फरेब, नफरत, धार्मिक उन्माद, समाज में विघटन पैदा करके, जात धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पे लड़ा करके कैसे वो समाज में एक बंटवारे की राजनीति करके और वो एक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का जो उनका एक कुचक्र है, हम समझते हैं जनता अब सब समझने लगी है स्वाति जी। झूठ, फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, ये बहुत दिनों तक नहीं चला करती है और जब खुलता है ना तो बहुत तकलीफदेह होता है। आज अब भारतीय जनता पार्टी के इन कारनामों से जनता सीख चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की महान जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देगी और कांग्रेस पार्टी जो हमेशा नीतियों, सिद्धांतों, आदर्शों, परंपराओं और विकास की राजनीति करती है, वो जीतेगा। और हिंदुस्तान में जो साझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब है, सर्वधर्म समभाव है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई की भावना से जो इतने सदियों से रहते आए हैं, ये कैसे मजबूत हो, ये कैसे जो है सशक्त हो, इस पे लेकिन जो है आपकी लोग वो वोट देंगे माइक्रो और प्लानिंग, निश्चित तौर पे भारतीय जनता देवेंद्र जी, पार्टी को करारी शिकस्त देवेंद्र मिलेगी, इसमें कोई दो राय देवेंद्र नहीं। जी, वो माइक्रो प्लानिंग दिख नहीं रही है आपकी जो बीजेपी इस वक्त कर रही है, जमीन पर वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। नवेद शिको जी भी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनका भी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी अपनी तैयारियों में लग रही है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हम भी तैयार हैं, मजबूती से दावेदारी करेंगे हम 2024 के मद्देनजर। स्वाति जी, एक कहानी हम लोग सुनते आए हैं, खरगोश और कछुए की कहानी। ये कहानी है जिसमें रेस होती है खरगोश और कछुए की, क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ सकता है, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे रेस में आगे चला जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इसके उलट है, बिल्कुल इसके विपरीत, इस कहानी के विपरीत है। जो बहुत तेज दौड़ सकता है वो दौड़ता ही चला जा रहा है और जिसकी रफ्तार कम है वो सो गया है। यहां कछुआ सो गया है और खरगोश जो जीत सकता है, जीत रहा है, वो अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता, कोई विपक्षी दल इसको नकार नहीं सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं। यहां पर जब शासन की बात होगी, सरकार की बात होगी, अच्छे और बुरे की बात होगी, तो मैं 50 कमियां गिनाऊंगा मैं उस विषय में। लेकिन यहां चुनावी रणनीति की बात हो रही है, यहां चुनावी स्ट्रेटजी की बात हो रही है। यहां पर बात यह हो रही है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे बूथ जीता जाता है, कैसे पसीना बहाया जाता है, कैसे संगठन को मजबूत किया जाता है, कैसे एक दूसरे से मिलकर एक ताल से ताल मिला के और चुनावी सफलता को हासिल किया जाता है। कैसे ये बात को नहीं सोचा जाता है कि चुनाव अभी कहां है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के बाद जो बात हो रही थी कि जब वो चुनाव एक खत्म होता है, दूसरी वो तैयारी शुरू कर देते हैं। जहां वो कमजोर होते हैं वहां सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। सारी चीजें सामने हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर मेहनत करती है। उसका कैडर, उसका वर्कर, उसके पदाधिकारी, सब लोग मिलकर लगातार मीटिंगें करते हैं, समीक्षाएं बैठक करते हैं, जमीन पे जाते हैं, अपनी कमियों को टटोलते हैं, जहां हारते हैं वहां ज्यादा मेहनत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन कमजोर नब्ज भी जानते हैं। कांग्रेस की गायब हो गई, प्रियंका जी गायब हो गई हैं, अध्यक्ष वो नहीं चुन पा रहा है। हालांकि भाजपा का भी अध्यक्ष अभी नहीं है, लेकिन भाजपा की आप गतिविधियां तो देखिए, सक्रियता तो देखिए, लगातार। एक तो सबसे बड़ी बात, उनके पास ताकत भी है, डबल इंजन की सरकार है, जन समर्थन है, जनाधार है, सरकार है, वो अपने विकास कार्य भी गिनाते हैं। और इसके बाद भी जिसको लड़ना है, जिसको बड़ा मुकाबला करना है, वो सब सो रहे हैं, कछुए सो रहे हैं। यहां कहानी का विपरीत है, यहां खरगोश भागता जा रहा है और कछुए ये नहीं सोच रहे कि हमारी रफ्तार तो बहुत कमजोर है, हमें तो खूब तेज दौड़ना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब मेहनत करनी है। सब कछुए सो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अभी खबर आ रही है राजभर जी,
ने टाटा अलविदा खुदाफिज कह दिया है। इस पर भी कांग्रेस से खबर आ रही है कि वहां ताला पड़ा रहता है, वहां अंदर वर्कर्स तक नहीं दिखते हैं। इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ेंगे, सवाल तो बनता है भाई। ठीक है कीर्ति निधि जी, बहुत अहम खबर है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी 1 महीने पहले से हो गई थी, लेकिन बाय इलेक्शन की वजह से कुछ भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे इस पर कीर्ति निधि जी? देखिए, अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है स्वाति जी। राजभर जी ऐलान करेंगे, उसके बाद टिप्पणी इस पे करूंगा। जब तक साथी है, मैं तो आज भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, वो हमारे साथी है और समाजवादी पार्टी के साथ उनका। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। देखिए स्वाति जी, मैं भी थोड़ी देर पहले भी एक डिबेट में कहा कि दोस्त और शुभचिंतक अच्छा वो है जो हमारे पास बैठ के सलाह दे। मीडिया में, अखबार में सलाह देने वाले आलोचक होते हैं, सलाह नहीं देते। इसलिए मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि 22 के चुनाव में हमारे पार्टनर थे, चुनाव हम लोग लड़े हैं और 2024 की रणनीति में जो जो लोग साझेदार होंगे उनके साथ गठबंधन होगा और चुनाव लड़ा जाएगा बड़े पैमाने। ठीक है देवेंद्र जी, आत्मविश्वास से भरी है इस वक्त बीजेपी। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह बोलते नजर आए हैं कि बीजेपी को 30 से 40 साल तक कोई हटा ही नहीं सकता। मतलब ये युग 30 से 40 साल तक ऐसे ही रहेगा स्वाति जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि हमारे माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी ने अभी 30 से 40 साल की बात कहा। हम आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी बैठे हुए हैं। 2014 में जब कांग्रेस की हमारी यूपीए सरकार को शिकस्त दिया था और आदरणीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी जो है राष्ट्रीय महासचिव थे और बहुत ही उत्तर प्रदेश को जिताने का उनके पास बीड़ा था। तो जब चुनाव जीत गए थे तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अमित शाह जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं 5 साल के लिए सत्ता में नहीं आया हूं, मैं 50 साल के लिए सत्ता में आया हूं। तो कम से कम वो 10-15 साल घट गए हैं। देखते जाइए कि आगे आगे होता क्या है। मुझे पूरा विश्वास है इस देश की महान जनता की सोच पे, उसके अपने मतदाताओं पे, कि जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो माहौल बना रही है और जो दुनिया का शानदार संविधान, शानदार लोकतंत्र, जो इतने हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महान नेताओं के महान कुर्बानियों के बाद जो इस हिंदुस्तान को ये मिला था, जो हम दुनिया के सबसे शानदार संविधान और लोकतंत्रों में गिनते हैं, आज वो बहुत खतरे में। वो 2004 वाला जो कॉन्फिडेंस था वो दिख नहीं रहा है इस बार। निश्चित तौर पर मैं पिछले चुनावों में भी नहीं दिखा। निश्चित तौर पर आप ये बताइए कि आपकी तैयारियां क्या है, कांग्रेस पार्टी आपने अपनी गलतियों से क्या सबक लिया है? बताइए कि आपकी कमजोर नब्ज क्या है। कुछ एक नब्ज तो आप जानते ही होंगे ना सर, बता कांग्रेस दीजिए। पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में सर यूपी की बता दीजिए, चिंतन मंथन कर रही है और 2-4 दिन में ही हम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष देने वाले हैं। हाँ। फिलहाल मैं आपको 1989 से अपने अस्तित्व को उत्तर प्रदेश में ढूंढ रही है कांग्रेस। कर रही है। आज हमारे कीर्ति जी कह रहे थे, सपा के प्रवक्ता, कि केवल सपा ही लड़ने की यहाँ पे दम है। सपा और बसपा ये क्षेत्रीय दलों से इनके लूट और घसोट, इनके नफरत, इनके जातवादी राजनीति से अब लोग ऊब चुके हैं। लड़ाई 2024 में कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने होगा और मैं पूरे दमखम से, पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी सशक्त है अपने नेतृत्व के ऊपर और नेतृत्व वही तो सर सवाल है, हर तरीके से सशक्त है। इस चलिए बीजेपी से अगर तुलना यहाँ पर कर ली जाए, ना भी करते, और निश्चित तौर पर 2024 में इनको शिकस्त आपका कांग्रेस बूथ देगी। मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है इस वक्त, आपके कार्यकर्ता नहीं दिख रहे जमीन पर, कहाँ है ये सभी? स्वाति जी, लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने 80 सीटों पे, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बूथों पे मीटिंग हो रही है। अब ये जरूर बात है कि आज ये सत्ता पक्ष में होने के कारण इनका प्रचार तंत्र कुछ ज्यादा है। कांग्रेस आज 32 साल पे, इसको हमें जो है एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। आज 30-32 साल हो गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है।
हम निश्चित तौर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने जोश और जुनून से कांग्रेस के लिए हर दिन, हर पल, हर क्षण काम कर रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि समय रहते हुए हम सारी तैयारियों को मजबूत करके और 2024 की लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है कि हम 80 के 80 सीटों में सीटें जीतेंगे, ये इनको मुगालफत है, ये वास्तव में इनको बुरी तरह हार होगी। और कांग्रेस पार्टी 2009 के जो लोकसभा चुनाव था और शानदार जीत दर्ज करके उत्तर प्रदेश में 22 सीटें जीती थी, और दोबारा उपचुनाव जो हुआ था राज बब्बर साहब जीत के 23 सीटें हम जीतने का काम किए थे। हमें विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस दोबारा शानदार प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के ये जो है अहंकार है उसको चकनाचूर कर देने में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता सक्षम है, सफल होगा। ये मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। ओपी सिंह जी, कल प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, अभी कुछ दिनों पहले ही कही थी कि तुष्टीकरण की बजाय तृप्तिकरण पर ज्यादा ध्यान दे बीजेपी कार्यकर्ता। ये मूल मंत्र दिया गया था हैदराबाद से कार्यकर्ताओं को। स्वाति जी, पहली चीज तो आप दूसरे राउंड में मुझे मौका नहीं दिया, भूल गई थी। नहीं सर, ये भूले तीसरा नहीं थे। राउंड चलने जा रहा है, दूसरे ताकि आपने तब मुझसे नहीं सवाल आप किए। जी नहीं, मैं देख रहा था हाँ कि मतलब जब विपक्ष कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देना हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है। हमारे सपा और कांग्रेस के लोगों ने कई सवाल खड़े किए जी, अब आपके जिनका पास समय जवाब आप नहीं ले पाई। खैर, अब आप जवाब दीजिए। जी। जो आप पूछ रही हैं फिर से जरा उसको रिपीट करिए। सर, सवाल ये, हैदराबाद की मीटिंग में प्रधानमंत्री बोले थे कि कार्यकर्ता तुष्टीकरण से ज्यादा तृप्तिकरण पर जोर दे, मूल मंत्र दिया है उन्होंने। उसका सीधे सीधे अर्थ है कि हाँ ठीक है, उसका सीधे सीधे अर्थ है कि इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह जो अपना उनका राजनीति करने का पुराना ढर्रा है उसको शायद बदल नहीं पाए, और वो ढर्रा है परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, दुष्प्रचार, झूठ बोलना। तो एक तरफ जहां तुष्टीकरण है, दूसरी तरफ तृप्तिकरण। तृप्तिकरण का मतलब कि जो इस देश का, प्रदेश का नागरिक है, अगर उसको सरकार तृप्त करती है अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, यदि उसे सरकार में पारदर्शी ढंग से भागीदारी देती है, उनको अपनी योजनाओं का लाभ उनको मिलता है, उसमें बंदर बांट, लूट खसोट नहीं होता है, और आम आदमी तक अगर योजनाओं से वो तृप्त होता है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने का अभियान चलाती है। भाई ठीक है, हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, हम सरकार चला रहे हैं, हम सरकार के बीच में जाते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, लेकिन उनको क्या कहूं जो लगातार चुनाव हारने का अभियान चला रखा है। जो लोग कह रहे हैं कि 2024 में हम जीतेंगे, 80 में पता नहीं, अभी बताएंगे 60 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, वो प्रमुख पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी एक बची है, एक सीट। 2 सीटें थी पुश्तैनी, 1 सीट चली गई, 1 सीट बची है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार वह सीट भी न चूके। समाजवादी पार्टी 80 में 3 बची है, गढ़ इनके सब चले गए, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़। और इन्होंने आरोप क्या लगाया? इन्होंने लगाया कभी ईवीएम, कभी डीएम, कभी लोकतंत्र की हत्या। भैया सीधे सीधे केंद्र प्रदेश की जो पार्टियां हैं, आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपकी सरकारें रही हैं, आप जनता में जाओ, बताओ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया, जो दिया था हमने दिया। और जब से हमने कमान संभाली तब तक 7 चुनाव लगातार हार चुका। 7 चुनाव, जिनको कहते हैं प्रमुख विपक्षी दल के नेता, जिनको कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में 7 चुनाव हारे हैं।
और ये दुर्भाग्य है कि इतिहास में विधान परिषद में 36 सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। ये किसकी बदौलत? जनता की बदौलत। और कांग्रेस पार्टी जब से विधान परिषद का गठन हुआ आज 0/17। आप मुझको क्यों दोष लगाते हो भैया? आप हारते हो, आपकी दुर्गत हो रही है, तो मेरे ऊपर क्यों मरते हो? आप कहते हो हर हार के बाद कि आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, तो करो ना आत्मचिंतन, आत्ममंथन करो ना आत्मचिंतन। कीर्ति पांडे, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। कीर्ति पांडे, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। नहीं, आपकी पीड़ा जो है वो मैं पूरे जो है जब से अखिलेश यादव जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, वो विरासत में बने हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से नहीं बने, ओम प्रकाश जी और अपने कीर्ति कर्मों से पांडे नहीं जी बने हैं, वापस वो लौटेंगे विरासत में पड़े हैं। और ठीक है, आप सभी से आपकी तैयारियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।